जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का 19वां मॉडल पेपर। दोस्तों, यहां पर हमने ऐसे प्रश्नों को चुना है जो कि अधिकतर प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेटों में आए हुए हैं, तो यहां पर उनका भी पुनः अभ्यास करना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि पसंद आएगा तो आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक जरूर कर देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। तो यह किसका नाटक है? भारतेंदु का, प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का अथवा प्रेमघन का। दोस्तों, यहां पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी सी विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है तो किसने की है? नंददास, सूरदास, रत्नाकर या ब्रजवासी दास। दोस्तों, इसका ए वाला विकल्प सही है, नंददास जी ने की है। अगला प्रश्न, सुजान सागर के लेखक हैं तो सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान है घनानंद की प्रेयसी और सुजान है घनानंद जी के प्रभु। अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं तो इसके लेखक कौन है? यहाँ पर दोस्तों एक ही बार में टिक कर लेना, इसका विकल्प बी वाला, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं तो इसके रचनाकार कौन हैं? सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर इसका विकल्प टीका लेना है मलुकदास। अगला प्रश्न देखो, सुदामा चरित के लेखक हैं तो सुदामा चरित के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, रत्नाकर अथवा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, नंददास। और एक बात और भी याद रखना है, आप लोगों को पता भी होगा कि नरोत्तम दास जी ने भी सुदामा चरित लिखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है तो किस विषय का ग्रंथ है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति अथवा संपत्ति शास्त्र। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, संपत्ति शास्त्र। अगला देखिएगा, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं तो इसके रचनाकार कौन हैं? दोस्तों, इसके रचनाकार भवभूति जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मंगलसूत्र। यहाँ पर दिया गया है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है तो इस अधूरे उपन्यास को किसने लिखा है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, यानी नौका बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। कौन है जो बहुत घुमक्कड़ी रहे हैं? यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प चुन लेना है, राहुल सांकृत्यायन। अगला देखो, वारेन हेस्टिंग्स का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक हैं तो इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही है, उदय प्रकाश। अगला, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? तो किसके हैं रामविलास शर्मा जी? आपको पता होगा, रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी लेखक हैं तो इनका यह भी विकल्प सही हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अगला, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं तो इसके लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह या देवी शंकर अवस्थी। यहाँ पर दोस्तों सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखो, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं तो यह किसका निबंध है? बाल मुकुंद गुप्त का, प्रताप नारायण मिश्र का, विद्यानिवास मिश्र का अथवा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, विद्यानिवास मिश्र। अगला देखिएगा, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है तो किसकी पत्रिका है यह? दोस्तों, यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी जो थे ये इसका संपादन करते थे। अगला देखिएगा, आवारा मसीहा के लेखक हैं तो इसके लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, यानी इसका ए वाला विकल्प टिक्का लेना है। अगला देखो, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, जहाँ कहीं भी तार सप्तक, केवल तार सप्तक पूछ ले वहाँ पर आपको विकल्प टिक्का लेना है, सन की बात हो तो 1943 ईस्वी। अगला देखिएगा, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, इसके हैं अज्ञेय जी, यानी इसका सी वाला विकल्प सही है। अगला देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है कौन सा? मंगलसूत्र, तितली, इरावती या कंकाल। आपने पढ़ा होता कंकाल, तितली, इरावती, अपोड़, तो इरावती के बाद में अपोड़ पढ़ते आए हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं तो किसके हैं मुक्तिबोध जी? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा या असाध्य वीणा। दोस्तों, इसका बी वाला विकल्प सही है, अंधेरे में।
अगला देखो, भारत मित्र पत्र जो था ये प्रकाशित होता था, कहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों? यह प्रकाशित होता था कलकत्ता से। अगला, हरडेवाड़ी एवं अंगवधु किसकी वाड़ी के संकलन हैं? सुंदरदास के, दादू दयाल के, मलुक दास के अथवा कबीर दास के? यहाँ पर दोस्तों इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, दादू दयाल के। अगला, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो किसकी जीवनी है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कविनाथ गोपीराज की। अगर हम बात करें इसके रचनाकार की तो इसको लिखने वाले भगवती प्रसाद सिंह। अगला देखिएगा, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो इसको किसने लिखा? वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, नाभादास या नंददास? यहाँ पर दोस्तों इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो है ए, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखो, रूपा जीवा, ये दोस्तों रूपा जीवा है, ठीक है। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव या अमृतलाल नागर? तो दोस्तों यहाँ पर आपको विकल्प टिक करना था लक्ष्मी नारायण लाल, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखो, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो यह कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र अथवा रामचंद्र शुक्ल? दोस्तों यहाँ पर एक बार में ही विकल्प टिक कर लेना है बी वाला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला देखो, अर्ध कथानक कई बार आ चुका है ये प्रश्न। नामक कृति की विधा है, विधा यहाँ पर विद्या लिखा है, विद्या नहीं विधा है, तो किस विधा की रचना है या दोस्तों? या बी विकल्प टिक कर लेना है, आत्मकथा। अगला, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र, ढक्कन मिश्र, बाबा, नागार्जुन, यात्री, ये सभी एक ही तो हैं, यानी ए वाला विकल्प टिक करना है। अगला, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था, किसने कहा था? भाई यही कहेंगे जिनसे ज़्यादा लगाव है, आज्ञे जी, यानी 29 का बी वाला सही है। अगला, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? केवल सन पूछ रहा है, चलो भाई टिक कर दो 1929 में। वो उसका नाम क्या था? फांसी। अगला देखिएगा, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, तो सबसे ज़्यादा शास्त्रों के ज्ञाता और पढ़े लिखे कौन थे? ये थे बी वाले विकल्प, यानी सुंदरदास जी। अगला, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो इसके बारे में आपको पता है कि तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। फिर देखो, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? अब इसके बारे में बताना, ये भी प्रश्न आया हुआ है, आपको पता होगा सोलंकी राजा रुद्र ने इनको कवि भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। अगला, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक पत्रिका का संपादन कौन करते थे? यहाँ पर विकल्प देखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी? तो दोस्तों अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको विकल्प टिक कर लेना है पहला वाला, लेकिन साथ साथ में और भी याद रखिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जी का भी नाम इस आलोचना नामक पत्रिका के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि भी है कि सन 1956 के 18वें अंक से 1959 के 26वें अंक तक वाजपेयी ने भी संपादन किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, तो सबसे पहला गीत नाट्य कौन सा है? यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, करुणा लय। अगला देखो, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? आपको पता होगा ना, यहाँ पर सी विकल्प टिक कर लेना है, मुक्ति बोध। अगला देखिएगा प्रश्न, शारदिया जो कि नाटक है, इसके नाटककार का नाम पूछा गया है, तो यह किसका नाटक है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल या जगदीश चंद्र माथुर अथवा इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक्का लेना है सी वाला, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न देखो, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? तो आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या आंसू? यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, प्रेम पथिक को। अगला देखिएगा, नाभादास कृत भक्तमाल, यहाँ पर भक्तमाल है, ठीक है, इसकी भाषा क्या है, यानी यह किस भाषा में लिखी गई रचना है? यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यह ब्रज भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न देखिएगा,
पत्रकारिता के दिया गया है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। तो सबसे प्रमुख की बात की गई है, ना कि सभी की। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला देखो, प्रेमचंद जो कि उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो ये किस नाम से लिखते थे आपको पता है? ये वाला बी विकल्प टीका लेना है, नवाब राय के नाम से। पंत की दिया गया है, पंत की पहली रचना, तो पहली रचना इनकी कौन सी है? वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और कुछ लोग मानते हैं वीणा, जबकि वीणा का प्रकाशन 1918 ईस्वी है। अब आप यहाँ पर क्लियर कर चुके होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण का वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास अथवा चंद्रभूषण? तो दोस्तों इसका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, घनश्याम। और दोस्तों इनका नाम और भी पाया होगा आपने, पतिराम और मणिराम भी। आइए अगला देखते हैं। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो दोस्तों यह तो प्रश्न हो गया आपके लिए होमवर्क, और इसका जो भी सही जवाब होगा उसे आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जो कमेंट करना सबसे पहले टाइप करना होमवर्क शब्द, और उसके बाद में इस प्रश्न संख्या यानी 45 को, और बाद में जो विकल्प होगा उसको लिखिएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने जवाब को इस फार्मूले के तहत कमेंट के रूप में अवश्य हम तक प्रेषित करेंगे। बहुत साथी ऐसा सोचा करते हैं कहीं हमारा जवाब गलत ना हो जाए, तो उससे कुछ नहीं होता दोस्तों। क्लास अपनी है, गलत या सही सब चलता है, जो भी सही होगा उसको हम रिप्लाई जरूर देंगे। जिसका सही जवाब सबसे पहले आ जाएगा उसको हम पिन करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन है? रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या मुकुटधर पांडे अथवा इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर सी वाला विकल्प टिक कर लेना है, मुकुटधर पांडे। अगला देखिएगा, यहाँ पर आया है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई, कब हुई थी? आपको तो पता होगा, 1893 ईस्वी में। अगला, प्रजा हितैषी जो कि समाचार पत्र है, इस पत्र के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या लल्लू लाल? यहाँ पर दोस्तों बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला देखिएगा, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? किसके द्वारा? अंग्रेजी शासन द्वारा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सोजे वतन। अगला, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो ये भी आपको पता होगा, शिकार साहित्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? आप क्लियर हो गया होगा, बी वाला विकल्प, श्री राम शर्मा। अगला, रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा श्रृंगार काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने अथवा रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने? तो दोस्तों इसका जो पहला वाला विकल्प हो जाएगा शुरुआत में बी, इसी को आपको टिक कर लेना है, आचार्य विश्वनाथ ने। अगला देखिएगा, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत दी गई है, उस गलत विशेषता को चुनना है। आइए हम इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। आप देखिएगा, ये पहली विशेषता दी गई है, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। फिर दिया गया, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। और अंत में दिया गया, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प भी आपको टिक करना है, यह भी गलत है, यानी इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। और ये जो दिया गया सी वाला विकल्प, इसको भी आपको टिक कर लेना है, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। दोस्तों इसके पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने पहले वाले विकल्प को नहीं टिक किया था, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया गया तो दो विकल्प चुनने योग्य थे। अगला देखिएगा, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? इसके बारे में तो आपको पता होगा, जहाँ पर अज्ञेय वहाँ पर तार सप्तक, और जहाँ पर तार सप्तक वहाँ पर प्रयोगवाद। अगला देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो कठिन काव्य के जो प्रेत हैं वो केशव कहलाते हैं। अगला, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? दूसरे थे छत्रसाल प्रशस्त, इन्होंने लिखा ना, छत्रसाल थे। अगला देखिएगा, छत्रसाल प्रशस्त किसने लिखा? दोस्तों भूषण ने लिखा, ठीक है। अगला दिया गया दोस्तों, यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं दो, इनमें से पहले मिलान करना, उसके बाद में कूट का चयन करना है। तो दोस्तों आप वीडियो को रोककर मिलान कर लीजिएगा। आइए हम आपको बताते हैं कौन सा विकल्प टिक करना है। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा
सी वाला, यानी यहाँ पर ये। अगला देखिएगा, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, तो ऐसा कौन सा कवि है जो जिसने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखा है? ये बी वाला विकल्प सही है, गोस्वामी तुलसीदास। फिर देखिए, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं, तो सबसे पुराने कवि कौन हैं? आप तो स्पष्ट कर चुके होंगे, यहाँ पर जो डी विकल्प दिया गया है विद्यापति का, इसी को टिक कर लेना है। फिर देखिएगा, ये व्याकरण से आ गया है, ये दिया गया है, सो सुख सुजस सुलभ मही स्वामी में कौन सा अलंकार है? आपने क्या देखा? सा कई बार आया है, यहाँ पर सा वर्ड के आवृत होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, तो प्रत्येक में नहीं बल्कि यहाँ पर इस प्रश्न में, ठीक है, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। यानी 3 बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन एक बिल्कुल अलग है, उसको चुनना है। तो यहाँ पर पहला वाला अलग है, यानी सजा। अगला देखिएगा, इस प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रश्न में एक वाक्य है जिसमें त्रुटि है, इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है, सही विकल्प को चुनना है। तो वाक्य दिया गया है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, ये वाक्य हो गया। अब कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। कैसे? जैसे मैं बचपन में वहाँ जाता रहा लेकिन अब नहीं जाता हूँ, स्पष्ट हो गया होगा। आइए अगला देखते हैं। अथवा शब्द दिया गया है, यह व्याकरण की दृष्टि से है, क्या है? आपने देखा होगा अथवा हर एक जगह पर अथवा ही लिखा जाता है। ये जो अव्यय शब्द होते हैं ये जैसे कि तैसे हर जगह पे लिखे जाते हैं। अगला देखो, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, क्या होता है? सोरठा होता है, यानी इसका डी वाला विकल्प सही करना है। अवहट भाषा से तात्पर्य है, तो अवहट भाषा से क्या अर्थ है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने किसी प्रैक्टिस सेट में पहले वाले विकल्प को टिक किया था, ग्रामीण अपभ्रंश, लेकिन हम यहाँ पर कुछ और भी तथ्य इसके साथ साथ में बताते चलेंगे। पहले विकल्प को टिक कीजिएगा, यहाँ पर बी वाले विकल्प को टिक कीजिएगा, परिनिष्ठित अपभ्रंश। चूंकि परवर्ती कवियों ने परिनिष्ठित अपभ्रंश को माना है, जबकि जो लेखक थे हेमचंद्र जी, इन्होंने 2 प्रकार की अपभ्रंश पर बात की है। एक तो है परिनिष्ठित अपभ्रंश जिसका इन्होंने व्याकरण लिखा है, और दूसरा है ग्रामीण अपभ्रंश। तो इस प्रकार से, और दूसरी बात ये भी है कि उस समय के जो कवि थे वो अपनी भाषा, इस अवहट को ग्रामीण भाषा भी कहते थे। इस प्रकार से हमने ग्रामीण अपभ्रंश को टिक किया था और यहाँ पर परिनिष्ठित अपभ्रंश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है, यानी काल क्या कहलाता है इसको आपको बताना है, इसका इधर होना चाहिए था। तो काल क्या कहलाता है, कौन सा कहलाता है? यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। अगला देखिएगा, कारक के भेद हैं, तो हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं भाई, और संस्कृत में 6 होते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक बोले तो जो कर्म नहीं होती है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप विकल्प देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा ए वाला, पानी बरस रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित, यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है, एक वाक्य दिया गया है जिसके शुरुआत में थोड़ा सा अंश दिया गया है और बाद वाला अंश दिया गया है, लेकिन जो बीच वाला है उसके कई टुकड़े कर दिए गए हैं, तो उनको क्रम से लगाना है और फिर जो सही कूट होगा उसका चयन करना है। तो आपके सामने ये वाक्य दिया गया है। आइए जरा हम आगे भी बढ़ा देते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। आप बताइएगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यदि आपने विकल्प टिक किया होगा सी वाला, तो बिल्कुल सही टिक किया है। पहले रा, फिर वाह, फिर ला, और उसके बाद में या आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, यहाँ पर अंत्येष्टि है, ठीक है, इच्छा या निराला। तो दोस्तों यहाँ पर 2 विकल्प सही हो जाएंगे। एक तो झुरमुट, ये पुल्लिंग है, दूसरा डी वाला विकल्प यानी निराला, यह भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या पूछ रहा है, फिर पुल्लिंग होगा। आइए अगला देखते हैं, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है, जलधि। जलधि माने होता है समुद्र। अगला, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तो तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है दोस्तों के लिए के अर्थ में होता है। संप्रदान कारक वहाँ पे होता है जहाँ पर के लिए का चिन्ह आता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके बारे में आप जानते होंगे। यदि आपको नहीं पता हो तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, उससे आप सबको समझ सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों
प्रत्यय को पहचानना बताया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, विप्रलम्ब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो विप्रलम्ब श्रृंगार में दोस्तों 10 दशाएं मानी गई हैं श्रृंगार, वियोग श्रृंगार की। अगला देखिएगा, सिंहद्वार शब्द में समास है, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प टिक कर लेना है, तत्पुरुष, और कुछ जगहों पर कर्मधारय भी मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अनंत की सही संधि होगी, तो इसकी संधि क्या होगी? संधि विच्छेद इसका पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहाँ पर दोस्तों ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, अनधन अंत। अगला देखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प टिक कर लेना है, 3। दोस्तों कुछ जगहों पर इसके 5 भेद भी मिलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर साथियों बी वाला विकल्प टिक कर लेना है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अगला देखो, क्षुद्र शब्द दिया गया है। अब क्षुद्र शब्द के पर्यायवाची वाले विकल्प को आपको चुनना है, तो यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, नीच और अधम। अगला देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त। अगला, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो दोस्तों ये जो शब्द है यह है विदेशज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो ऐसा कौन सा विकल्प आया है जिसका शब्द सम उपसर्ग लगा हुआ हो? यहाँ पर पहला विकल्प सही है, संस्कार। अगला, राम शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? यहाँ पर दोस्तों बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, रामस्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? आप विकल्प को टिक कीजिएगा, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा विकल्प टिक करेंगे आप? दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा भाववाच्य वाला, यानी सी वाला विकल्प सही है। दोस्तों हमने वाच्यों को पहचानना और वाच्य परिवर्तन करना भी सिखाया हुआ है, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। वहाँ पर हमने हिंदी में भी वाच्यों को बनाना और पहचानना बताया है और संस्कृत में भी बताया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, सद्यः स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? तो जो अभी अभी स्नान करके आई है उसी को सद्यः स्नाता बोलते हैं, यानी जिसने अभी अभी स्नान किया हो। अगला देखिएगा, ऊंटों का फिर रिक्त स्थान दिया गया है, जा रहा है, तो इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे जिससे कि वाक्य पूरा हो जाए? कारवां, जत्था, काफिला या बेड़ा? यहाँ पर दोस्तों इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, काफिला। जब भर लेंगे ऊंटों का काफिला जा रहा है तो वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला देखिएगा, गीला है, तो गीला शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, गुणवाचक विशेषण। अगला देखिएगा, परुष शब्द आया है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाता है कोमल। अगला देखो, निम्न में से योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह कौन सा होता है इसके बारे में आप लोग जानते हैं क्योंकि मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, तो कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में? इसका बी वाला विकल्प टिक कर लीजिएगा, 52 वर्ण हैं। अगला देखिएगा, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा इसका? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों इसका सी वाला विकल्प आधन छादित। दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो जब किसी चीज़ को ज़्यादा खींच ले जाते हैं तो वहाँ पर हो जाती है स्वर भक्ति, यह दोष होता है। अगला देखिएगा, निम्न में महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आपको पता है जो वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। ये जो घा आता है, का, खा, गा, घा, चौथे पर आ गया है, ये महाप्राण है। अगला देखिएगा, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या असामान्य क्रिया? दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प टिक कर लेना है, यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पितृधन अनुमति का सही संधि पद है, तो कौन सा है? यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है, इसमें दोस्तों पितृ के बाद में
आ की मात्रा जोड़ लेना, यानी पित्रानुमति हो जाएगा। तो पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही अथवा चौथा सही है। दोस्तों यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, पित्रानुमति। अगला देखिएगा, यहाँ पर साथियों पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और जो भी पर्यायवाची शब्द होगा उस वाले विकल्प को आपको टिक कर लेना है। तो यहाँ पर दिया गया है दूध। दूध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? स्तन्य होता है, यानी इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रेच्छा दिया गया है। तो प्रेच्छा का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा या दृष्टि। दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही है, दृष्टि। अगला देखिए, विरासत शब्द दिया गया है। तो विरासत का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? देय, प्रदेय, दाय या धाय। यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही है, दाय। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। यहाँ पर साथियों एक वाक्य दिया गया है, जैसा कि इससे पहले भी एक वाक्य आया था, यहाँ पर भी एक वाक्य है जिसके पहले अंश को थोड़ा सा पूरा लिखा गया और बाद को लिखा गया, लेकिन बीच के कई टुकड़े कर दिए गए हैं और उनको इधर से उधर कर दिया गया है। अब उनको सही से जोड़ना है और फिर सही कूट का चयन करना है। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर इसको देख लीजिएगा। अब आइए बताइएगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों यदि यहाँ पर आपने विकल्प टिक कर लिया होगा डी वाला, तो बिल्कुल सही टिक किया है, यानी वा या ला रा, यही वाला विकल्प आपको सही करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी वही बात हुई है, शुरुआत का, वाक्य के शुरुआत का दिया गया है और सबसे बाद का दिया गया है, लेकिन बीच का जो खंड है उसके कई खंड कर दिए गए हैं, उनको इधर उधर कर दिया गया है। अब उनको सही से जोड़िए और उसके बाद में जो भी विकल्प हो उसको टिक कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों यदि आपने विकल्प को चुन लिया होगा सी वाला, तो बिल्कुल सही चुना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिर भी वही बात है, यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न आया है, शुरुआत में वाक्य है आधा, बाद में दिया गया है और बीच का जो है उसको आपको सही से जोड़ना और उसके बाद में विकल्प को चुनना है। यहाँ पर दोस्तों यदि आपने विकल्प चुन लिया होगा डी वाला, तो बिल्कुल सही चुना है, यानी या, ला, व, रा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें यहाँ पर भी आपको वही करना है, शुरुआत का दिया गया, बाद का दिया गया, बीच को जोड़ लेना। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उसके बाद में विकल्प को चुनिएगा। यहाँ आइए आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर साथियों विकल्प यदि आपने चुन लिया होगा ए, तो बिल्कुल सही, करेक्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध अथवा छायावाद। दोस्तों इसका बी वाला विकल्प टिक लेना है, ये हैं रीतिमुक्त कवि। अगला प्रश्न देखो, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो रामचंद्रिका जो लिखी है केशवदास जी ने लिखी है, इसका सी विकल्प। अगला देखिएगा, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो किस काव्य धारा के कवि हैं इसके बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा। बिहारी जी जो हैं ये हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि, यानी ए विकल्प सही है। फिर अगला दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था। तो इनके पिताजी का नाम जो था वो है आत्माराम दुबे। अगला दिया गया है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। तो कृष्ण गीतावली किसने लिखी है? यहाँ पर इसका पहला विकल्प टिक कर लेना है, गोस्वामी तुलसीदास। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, मायानंद। अरे दोस्तों यहाँ पर कोई विकल्प नहीं हो जाएगा, यहाँ पर इसको छोड़ देना है, क्योंकि जिसको टिक करना था वो नहीं आया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो किसने कहा है? गणपत चंद्रगुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने अथवा राम कुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर देखिए, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी किसका नाम अष्टछाप में नहीं आता है? यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, आचार्य केशव का। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो किस धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं इसके बारे में भी आपको पता होगा, ये माने जाते हैं कृष्ण काव्य धारा के। ये दिया गया है अगला, सूरदास किसके शिष्य थे, यानी सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करेंगे? यहाँ पर दोस्तों पहला विकल्प सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य के। इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? तो पुष्टमार्गी कवि कौन है? सूर, कबीर, जयसी या तुलसी। यहाँ पर इसका दोस्तों पहला वाला विकल्प टिक कर लेना है, सूरदास जी। फिर दिया गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तो दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो नहीं है की बात की गई है, तो यहाँ पर डी वाला विकल्प चुन लो, चित्रावली। चित्रावली रचना है उस्मान की। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? दादू, शेख सलीम, शेख बुरहान या सुंदरदास।
दोस्तों इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, शेख बुरहान। और शेख बुरहान का नाम शेख बोढ़न भी मिलता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकाल की कौन सी रचना है ये देखिएगा, सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। दोस्तों इसका बी वाला विकल्प टिक कर लेना है, विद्यापति पदावली। संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य ये शब्द किसने दिया ये आप बताइएगा। आचार्य शुक्ल ने, राहु सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा ने, अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा राम कुमार वर्मा, यानी सी वाला विकल्प इसका टिक कर लेना है। फिर देखिए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, कबीरदास जी का कथन है, उन्हीं के विषय में कहा गया। हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? चलो इसको बताओ, ये इम्पॉर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में आया भी है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मान्यता थी कि मगहर में मरने से व्यक्ति को दोजख मिलता है, इसलिए जानबूझकर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो आदिकाल का नाम ना हो? यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, गद्यकाल। फिर देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो कौन सा कवि जो आदिकाल का नहीं? चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास या दलपत विजय। यहाँ पर दोस्तों सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, नाभादास। फिर दिया गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प टिक कर लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो। अर्ध कथानक दिया गया, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो यह तो कई बार आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि यह जो है यह है आत्मकथा, यानी इसका सी वाला विकल्प टिक कर लेना है। अगला दिया गया है लक्ष्मीपुरा। तो लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यहाँ पर इसके बारे में दोस्तों आपको पता होगा, ये जो लक्ष्मीपुरा है ये है रिपोर्ताज, यानी इसका सी वाला विकल्प टिक कर लेना है। दोस्तों अगर हम बात कर लें इस रिपोर्ताज की, तो यह हिंदी का पहला रिपोर्ताज है और इसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। किसके लेखक? लक्ष्मीपुरा के। अगला और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, वल्लभ संप्रदाय से। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो और अभी तक आपने लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर देना, और साथ साथ में आपने कितने प्रश्न किए हैं इससे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आइएगा दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।